दोस्तों नमस्कार। और आज आपके सामने एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। कंपनी का नाम है ग्लोबल ग्रोथ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी 9 सितंबर 2022 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी को काम की शुरुआत की आईडी एक्टिवेट करा करके, लेकिन सर आपने विश्वास किया और इस सिस्टम का हिस्सा बने। लेकिन इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए कैसे सक्सेस हो जा सकता है, इस बात को समझना है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन डिसीजन लेने के बाद उस काम को हमको कैसे करना है ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक कॉलेज में, स्कूल में अगर एडमिशन ले लेने से किसी बच्चे को उसकी सफलता नहीं मिलेगी जब तक उसका प्रोसेस नहीं फॉलो करेगा। तो हमारा ये FIM सेशन, इसमें हम समझेंगे सर क्यों और कैसे, दोनों चीजों को क्लियर करेंगे। यानी किसी भी काम को करने के लिए क्यों जानना जरूरी होता है और कैसे करना जरूरी होता है। कहीं ना कहीं आपका क्यों क्लियर है, तभी आपने काम करने का यहाँ डिसीजन लिया है। अब यहाँ समझना है सर हमको कैसे कर करके सफलता मिलेगी। क्यों किसी भी रास्ते पर अगर हम सिस्टमेटिक चलेंगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं, अगर अपने हिसाब से चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लोग कर रहे हैं सर MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आप बिजनेस कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और सामान्य बिजनेस में थोड़ा सा अंतर होता है। इसलिए उस बिजनेस को करना और इस बिजनेस को करने के लिए हमको कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, समझना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग वो व्यक्ति करता है। देखिए, आगे देखा जाए तो जितने भी पर्सन होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। एक होता है जो सेटिस्फाई लाइफ जीता है। सेटिस्फाई लाइफ व्यक्ति कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। जो संतुष्ट है, यानी जो काम अपना कर रहा है उसी काम में जो संतुष्ट है, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। दूसरा होता है एडजस्टमेंट लाइफ। सेटिस्फाई लाइफ वाले वो लोग होते हैं जिनसे कहेंगे करने के लिए तो बोलेगा अरे हम वहीं पर हैं, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी सोच सीमित होती है, सेटिस्फाई होते हैं उतना ही में। अगर उनको खाने का भी रोटी दाल का जुगाड़ हो चुका है तो उतना ही में संतुष्ट है। एडजस्टमेंट लाइफ वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं सर, एडजस्ट करते हैं। अगर उनके पास 50 रुपए है तो 50 रुपए में ही एडजस्ट करके चलते हैं, कभी 100 के बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं एडजस्टमेंट लाइफ वाले। जो जितने भी छोटे काम करने वाले लोग होते हैं एडजस्टमेंट लाइफ जीते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सर करने वाले जो होते हैं इमोशनल बिजनरी लाइफ वाले होते हैं। इमोशनल बिजनरी यानी इमोशनल, यानी उनका इमोशन जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, खानदान के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग या अदर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, समझ रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल बिजनरी लाइफ वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए आपने डायरेक्ट सेलिंग काम करने का निर्णय किया। क्योंकि आप इसके पहले बहुत सारे काम करते भी होंगे और कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल बिजनरी लाइफ हैं। यानी कहीं ना कहीं अपने परिवार और समाज के विषय में आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय के अंतर्गत हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करके अपने परिवार समाज की भलाई करने का काम कर सकें, है ना जी। तो ये हो गया। तो हम तीनों लोगों से अलग है। अलग कौन है? जो इतिहास रचना चाहता है, अलग समाज से हट के कुछ करना चाहता है, वो व्यक्ति जो है इमोशनल बिजनरी होता है। तो बिजनरी तो है। अब देखिए क्या है कि अन्य बिजनेस और हमारे बिजनेस में डिफरेंट क्या होता है, बात समझिएगा। ये पहले ये जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर पहले क्यों क्लियर होगा, सबसे मैं बता दूं कि यहाँ पर व्यक्ति कोई भी या तो जॉब कर सकता है। क्या कर सकता है? जॉब, यानी नौकरी कर सकता है, या बिजनेस कर सकता है। 2 ही तरह का काम होता है, जॉब, बिजनेस या GGWPL। अगर आप GGWPL कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है, ये बिजनेस है, जॉब नहीं है। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंट हम समझेंगे। आखिर नौकरी और बिजनेस से हमारा बिजनेस कैसे अलग है। तो सबसे पहले सर आप कहीं भी नौकरी करने के लिए अगर जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ रिक्वायरमेंट क्या होगी जानते हैं? आपसे एजुकेशन पूछी जाएगी ना जी। अगर कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो आप BA किए हैं कि नहीं, कंप्यूटर किए हैं कि नहीं, इस तरह की नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। आपका एजुकेशन कहाँ तक है, एजुकेशन की डिमांड होगी। दूसरी बात, अगर नौकरी करते हैं तो यहाँ पर टाइम बाउंडेशन होगा, 8 घंटे से 10 घंटे आपको वहाँ पर रेगुलर करना है। तीसरी चीज क्या होगी? फॉलोइंग आर्डर। जो आपका बॉस होगा, जो मालिक होगा, वो आर्डर देगा कि आप यहाँ खड़े रहिए, यहाँ बैठे रहिए, यहाँ ऐसे करिए, वैसे ही कर सकते हैं। अलग कुछ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना जी। चौथी चीज क्या है सर? यहाँ रिस्क भी होता है, जॉब में रिस्क भी होता है। अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो यहाँ पर रिस्क भी होती है जॉब जाने की जी, है कि नहीं जी। ये सारी रिक्वायरमेंट चाहिए सर नौकरी के लिए, है ना जी।
अगर आप बिजनेस करते हैं, चाहे एक छोटा बिजनेस करें चाहे एक बड़ा बिजनेस करें, एक छोटी दुकान करें चाहे बड़ी फैक्ट्री खोलें, बिजनेस की सबसे पहली जरूरत जानते हैं क्या सर? सबसे पहली जरूरत है इन्वेस्टमेंट। यानी दुनिया में कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता है। चाहे वो 50,000 का इन्वेस्ट करें चाहे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी काम होगा। दूसरा है सर, जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उसमें आपको टैलेंट की भी जरूरत है। अगर टैलेंट नहीं है तो बिजनेस क्या हो जाएगा? नहीं, खा जाएगा और चलेगा नहीं। तीसरी चीज क्या जरूरत है सर, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क है बिजनेस में। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। चौथी चीज क्या है, सबसे बड़ी बात बिजनेस में कंपटीशन होता है। बिजनेस में क्या है? कंपटीशन है। मान लीजिए आप एक कपड़े की दुकान आप भी खोल ली, आपके बगल में भी है, तो उसके पास से ग्राहक आपके पास क्यों आए? इसका दो कारण हो सकता है, या तो उससे प्रोडक्ट आप अच्छा दे रहे हो या उससे ज्यादा आपको सस्ता दे रहे हो। ये सारी चीजों का अगर नहीं करते हैं तो आपकी दुकान नहीं चलेगी सर। कंपटीशन फेस करना ही करना पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। लाखों रुपए लगा करके बिजनेस नहीं चला तो आपका पैसा एक भी नहीं आएगा। यहाँ पर टाइम देना ही पड़ेगा बिजनेस में भी। अगर दुकान खोलेंगे 8 घंटे 10 घंटे आपको दुकान खोलना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। दुकान चलाना है करना पड़ेगा ना सर जी। और हमारे बिजनेस में क्या है, देखिए ये दोनों बिजनेस समझ गए। अब समझिए GGWPL ग्लोबल ग्रोथ वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। पहले तो यहाँ पर नो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है सर। आपने जो हमारे यहाँ कंपनी में ज्वाइन किया, कुछ प्रोडक्ट खरीदारी किया, तो आपने जो पैसा दिया सर उससे 30% प्लस का आपने प्रोडक्ट खाया पिया, आपकी समस्या दूर हुई, यानी यहाँ इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। आपको जब ज्वाइन कराया गया था तो यहाँ पूछा नहीं गया था सर आप कितना एजुकेशन लिए हैं, अगर आप इंटर हैं तभी आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ नो एजुकेशन, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है ना सर जी। यहाँ पर अगर आप नहीं भी कमाए तो नो रिस्क, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। चौथा चीज, यहाँ नो कंपटीशन, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आपसे व्यक्ति कोई कंपटीशन करता है तो और तेजी से आप आगे निकल सकते हैं। यहाँ इस बिजनेस का कोई कंपटीशन नहीं है, यानी आप जिसके डाउन में है उससे भी कंपटीशन करेंगे तो उसका फायदा होगा, और आपके जो डाउन में है वो कंपटीशन करेगा तो आपका फायदा होगा। तो यहाँ कंपटीशन से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नो टाइम बाउंडेशन, आपको यहाँ ज्वाइन करते समय भी टाइम बाउंडेशन नहीं दिया गया था कि आप 8 घंटे काम करेंगे कि 10 घंटे काम करेंगे 12 घंटे। यहाँ पर अपनी इच्छा से 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जितना काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से काम करके आप ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज, नो ऑर्डर, यहाँ कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है आपको। यहाँ मालिक या कोई नौकर है ही है, नो ऑर्डर, यहाँ कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। अपने आप मर्जी से काम कर सकते हैं। सोचिए इन तीनों बिजनेस में सबसे अच्छा कौन? GGWPL सबसे बेहतर है। नो इन्वेस्टमेंट है, नो एजुकेशन है, नो रिस्क है, नो कंपटीशन है, नो टाइम बाउंडेशन है, नो ऑर्डर है, यानी कोई मालिक नौकर है ही नहीं। यहाँ बिजनेस खुद ऑनर होता है, जो इस बिजनेस का होता है खुद का मालिक होता है। यहाँ कोई मालिक कोई नौकर नहीं होता है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर व्यवसाय किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग होता है। लेकिन अब समस्या ये आती है, आपको मैं बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय तो है, लेकिन आज भी लोग मार्केट में जाने पर लोग इसको गलत नजरिए से देखते हैं जी। कहते हैं फालतू काम है, जोड़ने वाला काम है, अच्छा काम नहीं है, ऐसा कोई काम दूसरा नहीं मिला था, ऐसे तमाम तरह की बातें लोग बोलते हैं जी। तो ऐसा क्यों? आखिर ये सवाल आता है सर, जब ये इतना ही अच्छा है बिजनेस है तो लोगों का नजरिया क्यों ऐसा है? इसका मेन कारण जानते हैं सर, लॉक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास नॉलेज की कमी है। यानी जब कोई भी चीज मार्केट में नहीं आती है तो लोग उसका विरोध करना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताएं, जब धीरू भाई अंबानी ने जो है कि लॉन्च किया था और बोला था एक स्लोगन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और लोगों ने क्या किया था? मजाक उड़ाया था उसका कि ये दुनिया को मुट्ठी में करने की बात कर रहा है। और आज मुट्ठी में है कि नहीं है? आप देखिए हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अगर उनकी बातों को सुन करके वो मोबाइल बनाना बंद कर देता तो आज के डेट में जो है कि मार्केट में उतनी पैसा कमा नहीं पाता आज के डेट में, है कि नहीं जी। जब प्लास्टिक आया तो लोगों ने विरोध किया कि प्लास्टिक छुआछूत की बीमारी होती है, इससे लोग बीमार होते हैं। लेकिन आज के डेट में सर प्लास्टिक ऐसी कंपनियां जैसे नीलकमल जैसी कंपनियां आज के डेट में करोड़ों अरबों में व्यवसाय कर रही है। यानी विरोध तो उनका भी हुआ था, लेकिन उन्होंने भी समझा कि सर आज विरोध हो रहा है लोगों को, आने वाले समय के अंदर हम टिके रह गए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम तो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं सर। अगर हम बात किया जाए अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर की, बैंक, आज से सोचिए सर 50 साल पहले बैंक जब आया
और बैंक जाके लोगों से कहना शुरू किया कि सर अपना पैसा यहाँ जमा करिए, सुरक्षित होगा, तो लोगों ने बैंक का भी विरोध किया। बोला कि अरे यार हम अपना पैसा जमा कैसे कर सकते हैं बैंक में, हम कमा रहे हैं तुम्हारे यहाँ जमा करें। सही बात है। लेके भाग जाओगे। यानी लोग गाड़ कर रखना पैसा पसंद करते थे, लेकिन बैंक में जमा करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज स्थिति जाके देखिए सर, 1000 रुपया निकालने के लिए और 1000 रुपया जमा करने के लिए हजारों लोगों की लाइन के बीच लोग खड़ा होते हैं बैंक में। इसका कारण क्या है? लोगों की बुद्धि तब खुलती है जब उनके साथ कोई घटना होती है या कोई सामने विकल्प दिखाई देता है। ऐसा इस बैंक को लोग विश्वास क्यों करने लगे? एक गांव में एक व्यक्ति बैंक में गया और खाता नहीं खोल रहा था। अब जो खाता नहीं खोला था उसके घर में चोरी हो गई जी। वो आ गए सब रोड पर, यानी इतने पैसे चोरी हो गए, उसके सारे धन दौलत चले गए। जो व्यक्ति खाता खोला था उसके घर में पैसा था। लोगों ने तब बैंक को विश्वास करना शुरू किया कि अरे यार बैंक में पैसा जमा करना सुरक्षित होता है। जब LIC आया, लोगों को बीमा की बातें बताई कि आप मर जाओगे तो सर इतना मिलेगा, तो LIC का भी लोगों ने विरोध किया, है कि नहीं? हाँ। LIC वालों को गलत नजर से देखते थे, अरे हमको जीते जी मुड़ा रहे हो। मरने के बाद लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक LIC वाला उसी गांव में अपने साले के पास गया जहाँ रिलेशन था, और साले से कहा कि देखो LIC का बहुत बड़ा फ्यूचर है, अपना LIC करा लो। उसने LIC करा लिया और उसकी डेथ हो गई और उसके घर वालों को 2 करोड़ रुपए मिल गए। जिस दिन 2 करोड़ मिल गए, पूरे गांव वाला की नींद खुल गई कि LIC बहुत अच्छी चीज़ है, और लोगों ने LIC पर विश्वास करके काम करने लगा। इससे यह तात्पर्य होता है कि दुनिया में जब कोई भी चीज़ आती है तो उसका विरोध होता है, और जो टिका रहता है वही पैसा कमा लेता है। समझ रहे हैं सर? तो जिसको नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को भी गलत बोलेंगे। आज के समय जब हर चौराहे से लोग करोड़पति बन के निकलेंगे ना, तो लोगों के नजरिए बदल जाएंगे। आने वाले 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग छा जाएगी जी। तो इसलिए हमको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोग हमारे सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा हम खुद कर सकते हैं। तो यहाँ सपनों को पूरा करने के लिए अगर डिसीजन लिए हैं तो आज ही से आप अगर काम करते हैं तो आने वाले समय बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरीके से आप हमारी कंपनी के साथ एज ए करियर जुड़ करके एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप शुरुआत कर सकते हैं।